तो नेक्स्ट तरीका क्या है हमारा, इमेज सबमिशन के बाद जैसे मैंने बताया था पीपीटी सबमिशन। ठीक है, सबमिशन। अब नाम से क्लियर है कि हमको पीपीटी सबमिट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पीपीटी बनानी पड़ेगी जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। तो आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि पीपीटी के लिए बेस्ट वेबसाइट कौन कौन सी है, कभी आप लोग ने यूज किया होगा। ऑफिस में पावर बताइए, पॉइंट आप से लोगों ने बनाते कभी हैं। यूज किया होगा। हाँ। पावर पॉइंट से बनाते हैं। अच्छा, नहीं पावर पॉइंट से बनाते हैं वो ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है जहां से आप आइडिया लेते हो। ठीक है, या रेडीमेड पीपीटी आपको मिलती है, आप उसको मॉडिफाई करके अपडेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्लाइड शेयर है, स्लाइड शेयर है। ठीक है, कैनवा भी है ना सर? पावर स्लाइड है, हाँ। कैनवा। कैनवा वो बिल्ड करने के लिए, आपको ओके। पीपीटी बनानी है उसके लिए प्लेटफॉर्म है। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको रेडीमेड पीपीटी मिलती है जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए। ओके। मतलब अलग अलग कंपनी हो गई, कोई स्टूडेंट हो गए जो अपने प्रोजेक्ट के लिए आप बनाए होंगे, वो वहां पे अपलोड करते हैं ताकि रेफरेंस के लिए किसी को यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको हम्म। क्या करना है, हमको भी हमारे फील्ड से रिलेटेड या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड पीपीटी बनानी है। और वो पीपीटी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है ताकि किसी और को जरूरत हो तो वो यहाँ से यूज कर सके। तो इनडायरेक्टली उससे क्या होता है, पहली चीज तो आपकी ब्रांडिंग होती है कि आपने इतनी अच्छी पीपीटी बनाई है। दूसरी हम्म। चीज, हमारा जो मोटो है ऑफ पेज एक्टिविटी, हमारी वेबसाइट के लिंक हम वहां पे डाल के आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत हम्म। सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपने पीपीटी को अपलोड कर सकते हो और उस बहाने बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम बात की स्लाइड शेयर की, तो हम यहाँ पे आते हैं और ओपन करते हैं स्लाइड शेयर। हम्म। ठीक है, अब आपको स्लाइड शेयर में क्या करना है, यदि अकाउंट नहीं है तो साइन अप करो, है तो आप लॉग इन करो। मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। सबमिट कर दिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये जो हम लोग फेसबुक ये अपना गूगल प्रोफाइल जो बिजनेस प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं उसमें मेरा क्या हुआ है, पर्सनल मेल आईडी के ऊपर वो लॉगिन हुआ है। क्या मैं उसको ठीक चेंज है, कर सकता हूँ सर? चेंज कर सकते हो। किस में बनाया आपने, गूगल में, बिजनेस में? हाँ, गूगल में बिजनेस पर्सनल मेल आईडी से लॉगिन हुआ है। जैसे वो वहाँ पे डमी मेल आईडी यूज करना चाहिए या नहीं, दूसरा कोई बिजनेस? गूगल में बिजनेस में आप पर्सनल यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। आप जब उसके अलावा अदर वेबसाइट करते हो तो वहां पे दिक्कत होती है। और आपके बिजनेस के लिए कर रहे हो तो पर्सनल चलता है, किसी और के लिए कर रहे हो तो पर्सनल मेल आईडी नहीं चलता। ओके। ओके, नहीं मेरा ही है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पर्सनल चलेगा क्योंकि खाली आपके अलावा कोई और उसमें यूज नहीं उसमें हम लोगों ने मेंशन किया है हमारा जो मेल आईडी, बिजनेस मेल आईडी वो मेंशन वो किया है, वो प्रोफाइल में अलग हम्म, है। खाली लॉगिन हुआ है चलेगा, मेरा। उससे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई ओके प्रॉब्लम सर। नहीं है। क्योंकि ठीक है। प्रोफेशनल मेल आईडी हमेशा अलग होती है। हाँ हाँ। लॉगिन आईडी जो होती है वो आपके एक्सेस के लिए होती है कि आप उसको यूज करके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, यस तो जब राइट। हम किसी और क्लाइंट के लिए करते हैं वहां पे आपने अपना आईडी यूज किया है तो आप अपना आईडी पासवर्ड तो दोगे नहीं कि आप मेरा यस। आईडी पासवर्ड से यूज करो, क्योंकि वो जीमेल का आईडी होता है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। इसलिए दूसरों के लिए मना करते हैं। आपका पर्सनल है तो आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ना, ये हमारा लॉगिन हो गया। अब जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि जितना भी विजुअल सबमिशन है, जैसे कि इमेज सबमिशन हो गया, पीपीटी है, इसके बाद हम देखेंगे वीडियो सबमिशन एक्टिविटीज, तो सब में आपको ना ऊपर राइट हैंड साइड में अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड पे आना है। और जैसे हम यहाँ पे अपलोड पे आएंगे आपको क्या बोलेगा, आपके सिस्टम से जो आपने बनाया है वो अपलोड करो। तो जैसे कि हम्म। हम पीपीटी सबमिशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी पीपीटी आपके स्लाइड आपके सिस्टम में होगा जो आपने ऑफ पेज एक्टिविटी के लिए बनाया है, वो आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। तो अभी मैंने पीपीटी सब डाल दी है अंदर। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं एफिलिएट मार्केटिंग का भी डाल देता हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, अब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आपको पीपीटी बनाना है पहले से, अभी हम बनाने नहीं बैठ रहे हैं, जो बना हुआ है पीपीटी वो रेडीमेड ऐसे ही डाल दे। ठीक है, अब
जो भी आपके पीपीटी का नाम था वो नाम फेच कर रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बोला एफिलिएट मार्केटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे एक चीज देखो, आपको कहीं पे भी अलग से लिंक ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा है क्या वेबसाइट का? नहीं, आपको टाइटल पूछा, डिस्क्रिप्शन पूछा, कैटेगरी पूछेगा कौन सी कैटेगरी का है, तो जो भी कैटेगरी का है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दिया। टैग हम्म। पूछ रहा है, टैग मतलब होता है कीवर्ड्स, कि कोई स्लाइड शेयर में आके सर्च करेगा तो कौन से कीवर्ड के लिए पीपीटी वहां पे दिखनी चाहिए, तो वो कीवर्ड डालेंगे। पब्लिक रखना है कि प्राइवेट रखना है, लेकिन अलग से यूआरएल ऐड करने का ऑप्शन नहीं है जैसे बाकी में था। तो हम्म। उस केस में हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में ही हमारे वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम बोलते हैं दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग एंड इट्स बेनिफिट, ठीक है। इफ यू वांट टू नो मोर इन डिटेल देन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज जो भी है हम्म। www.abc.com, जो भी आपका डोमेन होगा, जो भी उस पेज का यूआरएल होगा, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। क्यों? क्योंकि अलग से ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके हम्म। बाद टैग मतलब मैंने क्या बोला, कीवर्ड। तो जैसे कि ये है तो एफिलिएट मार्केटिंग है, तो एफिलिएट मार्केटिंग हमने डाल दिया, ठीक है। बिकम एफिलिएट मार्केटर, जो भी है वो करके आप एंटर डालते जाओ, वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और भी आपको डालना है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोल रहा है अप टू 20 कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालोगे उतना ज्यादा डिस्कवरेबिलिटी स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना हम्म। ये इंक्रीज होगा उसका मतलब कि आपका पीपीटी स्लाइड शेयर में दिखने का चांसेस उतना ज्यादा है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिक रखना है कि प्राइवेट रखना है या लिमिटेड रखना है। पब्लिक मतलब सबको दिखेगा, लिमिटेड मतलब सबमिट होने के बाद इसका जो लिंक होगा वो लिंक जिसके पास है वही ओपन करके देख सकता है, बाकी कोई भी डायरेक्ट स्लाइड शेयर में जाएगा तो उसको नहीं दिखेगा। और प्राइवेट मतलब जिसको आपने एक्सेस दिया है, किसी के पास लिंक होगा तो भी वो नहीं देख पाएगा जब तक उसके पास उस पीपीटी को देखने का एक्सेस ना हो, मतलब वो प्राइवेट है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। आपको जनरली ऑफ पेज में तो पब्लिक रखना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद पब्लिश, जैसे ही पब्लिश करोगे आपका ये पीपीटी स्लाइड शेयर में पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपने यूआरएल डाला हुआ है इसलिए ये यूआरएल क्या होता है, यहाँ पे सबमिट होता है और वहां से आपको बैकलिंक मिलती है, ठीक है। कभी हम्म। कभी जो पीपीटी आपने यहाँ पे बनाई है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि 4 पेज की पीपीटी है, ठीक है। अब जो भी पीपीटी आप यहाँ पे बना रहे हो, इस पीपीटी में आप क्या करो, एकदम नीचे में आप अपने वेबसाइट का यूआरएल या उस पेज का यूआरएल जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो यूआरएल आप वहां पे मार्क करके उसमें हाइपरलिंक डाल दो, मतलब वो क्लिकेबल हो, क्लिक करने पे वेबसाइट ओपन हो जाए। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी गूगल क्या करता है, आपकी पीपीटी को भी क्रॉल करता है, और पीपीटी को यदि क्रॉल करेगा तो उसमें आपकी लिंक है तो वो लिंक बैकलिंक में काउंट हो जाती है, ठीक है। तो हर बार नहीं होता, बट कभी कभी तो उसने क्रॉल कर लिया तो चांसेस है कि हमको वहां से बेनिफिट मिल जाए। तो जब हम ऑलरेडी पीपीटी बना ही रहे हैं, तो वो स्लाइड जब आप चेंज करोगे या अलग अलग स्लाइड ऐड करते हो, तो आपने एक स्लाइड में लिंक डाली है तो कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक सारी स्लाइड में आ जाएगी, तो मेहनत आपको एक्स्ट्रा लगेगा नहीं। तो बेटर है कि आप वहां पे डाल दो। क्या पता यदि आपको गूगल ने क्रॉल कर लिया आपकी स्लाइड को और उससे बेनिफिट मिल गया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज करके आपको क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, पीपीटी देख सकते हैं क्या सर, एक एग्जांपल के लिए कोई सबमिट किया होगा जो? एग्जाम्पल कैसे लिंक डाल सकते हैं वो बोल रहे हो? नहीं, पूरा जो पीपीटी है होता है ना, वो देखना था। हाँ, मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ। पीपीटी तो आपको बनाना है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका पीपीटी कोई और टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और आप हम्म। सबमिट कोई और लिंक कर रहे हो, वो करोगे तो कोई रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये एफिलिएट मार्केटिंग डाला है क्योंकि पीपीटी बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप पावर पॉइंट यूज करो, आप कैनवा यूज करो, वो आपकी चॉइस है कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। जो भी प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है करो। बट जिसकी यहाँ पे जो मैं बोल रहा था क्या, ये नीचे में आपको दिख रहा है एक अश्विनी पासवान करके लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल इंसर्ट में आके मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ या लिंक पे क्लिक करता हूँ। चलो लिंक डालने के पहले टेक्स्ट डाल देते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डाल दिया www.abc.com, ठीक है।
इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कलर आपको लग रहा है कि नहीं दिख रहा है तो व्हाइट करना, व्हाइट कर लो आप, ये आपकी चॉइस है। ठीक। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में ऑप्शन आएगा क्या, लिंक का। यहाँ पे लिंक पे आ जाओ और जो भी लिंक डालनी है तो www.abc.com जो वहां पे लिखा है वही डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्या होगा, इसमें एक लिंक आ गई, इसका कलर चेंज हो गया। जब भी कोई इसमें क्लिक करेगा तो वो abc.com पे चला जाएगा। तो यही चीज हर स्लाइड पे आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, चाहे तो सेंटर में रखो या कॉर्नर पे रखो, या आपकी चॉइस है जहाँ पे स्पेस है। अब इससे क्या होगा, जो कंटेंट है वो तो यूजर देखेगा, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, हो सकता है डायरेक्ट यूजर को वहां पे दिमाग ना जाए। बट गूगल जब इसको क्रॉल करेगा तो हो सकता है कि वो यूआरएल पे विजिट करे और देखे कि इसमें ये यूआरएल, ठीक है, और उस यूआरएल में लिंक है, बट किस टॉपिक पे या टेक्स्ट पे लिंक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो ताकि आपको बेनिफिट हो। बाकी तो पीपीटी आपको बनानी है। ठीक है, जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको कंटेंट लिखना है कि वो क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, स्कोप क्या है। आप अपने फील्ड से अलग अलग टॉपिक उठा सकते हो और उसके ऊपर पीपीटी बना सकते हो। अब एक टाइम बचाना है तो आपके लिए एक आइडिया, आइडिया क्या आप कर सकते हो जो बाकी लोग करते हैं। क्या, आपने एक आर्टिकल सोचा, आर्टिकल मतलब एक टाइटल सोचा। टाइटल मतलब जैसे कि सपोज हमने कल आर्टिकल सबमिशन देखा था, उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने एक आर्टिकल बनाया था, स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग का कर रहे थे करके, ग्राफिक डिजाइनिंग का था, ग्राफिक डिजाइनिंग इन पुणे। ठीक है, अब आपने यदि इस टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल बनाया है जिसको आपने आर्टिकल सबमिशन में डाला है, वही कंटेंट आप पीपीटी में भी डाल सकते हो। टाइटल आपने दे दिया स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स या ग्राफिक डिजाइनिंग कैरियर इन पुणे। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, जो आर्टिकल वहां था वही चीज यहाँ पे अलग अलग स्लाइड में, एक एक पैराग्राफ को अलग अलग स्लाइड में थोड़ा सा इमेज डाल के, थोड़ा अट्रैक्टिव बना के 5-10 पेज का क्या कर सकते हो, पीपीटी बना सकते हो। वही चीज आपने उसमें अपलोड कर दिया। मतलब आपने मेहनत एक बार की कंटेंट को रेडी करने में, उसको पीपीटी फॉर्मेट में कर दिया, वही चीज आप वर्ड में रख के उसको आर्टिकल में डालोगे कॉपी पेस्ट, तो आपका आर्टिकल सबमिशन में काम आ जाएगा। मतलब एक ही बार में दो काम हो जाएगा। तो वो आप कर सकते हो। कुछ वेबसाइट में पीडीएफ सबमिशन भी होता है, तो वही आर्टिकल को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया और उसको पीडीएफ सबमिशन में डाल दिया। जहाँ पे आर्टिकल सबमिट होता है, जहाँ पे इमेज सबमिट होता है, वहां पे पीडीएफ का भी ऑप्शन आता है, आप पीडीएफ अपलोड कर दो और डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दो। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू अलग अलग वेबसाइट में एंटर करने का बहाना खोज रहे हैं, सीधा सीधा। ठीक है ना, जैसे कि ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है तो आपके पास ऑप्शन है क्या, वीडियो सबमिशन। मैं वीडियो सबमिशन पे आता हूँ। अब वीडियो सबमिट करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट है, वो आपके पास वीडियो पहले से होना चाहिए ना। आपका जो भी टॉपिक है या जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस बनाना है और उस वीडियो पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अब सबसे पहला नाम तो वीडियो सबमिशन के लिए कौन सा आता है, यूट्यूब। ठीक है, आप यूट्यूब में डाल सकते हो। जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है वहां पे भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, सब जगह ऑप्शन आता है, वहां भी डाल सकते हो। या फिर स्पेसिफिक वीडियो सबमिशन साइट्स भी होती है, जैसे कि आपका विमियो हो गया। ठीक है, आपका डेली मोशन हो गया, जैसे कि आपका यूट्यूब है वैसे ही विमियो और डेली मोशन है जो वीडियो के लिए पॉपुलर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी साइट्स है, आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, बट एक जगह नहीं। हम वीडियो सबमिशन कर रहे हैं तो वही वीडियो हम यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, वही वीडियो फेसबुक में भी डाल सकते हैं, वही वीडियो विमियो डेली मोशन सब जगह डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कंटेंट एक है बट अलग अलग वेबसाइट में आप उसको डालोगे तो जो बैकलिंग आएगी वो अलग अलग डोमेन से आएगी। और हमको क्या चाहिए, हमको नंबर ऑफ डोमेन इंक्रीज करना है जिसका डीएपी अच्छा हो, और जितना ज्यादा से ज्यादा डोमेन हमको बैकलिंग मिलेगी उतना अच्छा है। तो जो भी वीडियो आपने बनाया है उस वीडियो को अलग अलग जगह जाके सबमिट करना। ठीक है, तो फेसबुक यूट्यूब में, यूट्यूब तो आगे हम सोशल मीडिया में पढ़ेंगे इसलिए उसमें मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम में आपको अपलोड करना ऑलरेडी आता है। तो अभी हम क्या करते हैं, कोई और नहीं, जैसे कि सपोज विमियो में देखते हैं। जैसा यूट्यूब में अपलोड होता है सेम वैसा ही पैटर्न है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो लॉग, पहले भी बताया था, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे या मैक्सिमम एक्टिविटी में आपको लॉग इन करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम डमी आईडी पासवर्ड यूज करते हैं ताकि प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये हमने लॉग इन कर लिया। अब ऊपर में आ रहा है न्यू,
तो मैं न्यू पे आता हूँ और अपलोड। ठीक है, अब जो भी वीडियोस आपने बना के रखा है वो वीडियो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो अभी हमारे पास कोई वीडियो, पर्सनल वीडियो ये रहा। ठीक है, कोई भी एक वीडियो आप अभी के लिए ले लो। नो, ये अपलोड होगा। जैसे ही अपलोड होगा तब तक आपको नीचे देखो ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ऑप्शन देगा? यहाँ पे नीचे आता हूं मैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालने का। ठीक है, आपके पास अलग से लिंक ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, टाइटल में जो भी टाइटल है आपका, जैसे कि मैंने बोल दिया ये जो वीडियो है वो वेब एंड ऐप डेवलपमेंट प्रमोशनल वीडियो है, तो प्रमोशनल वीडियो। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में क्या वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो अभी के लिए हमने बोल दिया दिस वीडियो इज ऑल सर एक क्वेश्चन है। अबाउट। हाँ बोलिए। ये जो हम लोग पीपीटी या जो भी प्रमोशनल वीडियो वगैरह हम लोग जो बनाते हैं, वो हमारे हाँ, बिजनेस के रिलेटेड ही होना चाहिए, अलग भी हम लोग कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं? नहीं, अलग सब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आप अलग सब्जेक्ट लेके डाल तो दोगे, बट हम्म। आप खुद सोचो कि गूगल जब आपके उस कंटेंट को क्रॉल करेगा तो देखेगा आपका टॉपिक कुछ और है और आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिफर करो, मतलब अ, कोई लेना देना नहीं है, तो वो ओके ट्रस्ट ओके वैल्यू उतना क्रिएट नहीं होता। दूसरी ओके चीज, ओके आपको अपने बिजनेस के बारे में भी नहीं बनाना है, आपको उस ओके प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट डालना है जिस प्रोडक्ट के लिए आप काम कर रहे हो। अब ओके। सपोज मैं 4 प्रोडक्ट सेल करता हूँ, जैसे कि मैं वेब एंड डेवलपमेंट, मेरी कंपनी आईटी कंपनी है जहाँ पे मैं आईटी सर्विसेज देता हूँ। मैं वेबसाइट हम्म, डेवलपमेंट का काम करता हूँ, मैं ऐप डेवलपमेंट का काम करता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना है। तो अब यदि मैं ऐप डेवलपमेंट के लिए प्रमोट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि गूगल में सर्च करें कि बेस्ट हम्म, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन रायपुर, तो मेरा वो पेज रैंक पे आए। तो मैं यदि वेबसाइट डेवलपमेंट का कंटेंट डाल के वहां पे वेबसाइट डेवलपमेंट का डालूंगा तो कोई सेंस है क्या? नहीं। नहीं, ठीक है, तो मैं जो पीपीटी बनाऊंगा या मैं जो इमेज बनाऊंगा उसमें ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट होगा, और मैं ऐप डेवलपमेंट के पेज का यूआरएल डालूंगा। मेरे को ओके। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए करना है तो वेबसाइट डेवलपमेंट का कंटेंट अलग होगा, उसका इमेज अलग होगा, उसका वीडियो अलग होगा, उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में कंटेंट होगा। ओके सर, ठीक, थैंक यू। तो वो आपको ध्यान रखना, मतलब ऑफ पेज में हमेशा याद रखना है, जितनी हम्म। भी एक्टिविटी पढ़ रहे हो उस एक्टिविटी में उसी चीज के बारे में आपको मेंशन करना है जो प्रोडक्ट को या सर्विस को आप प्रमोट कर रहे हो। बराबर, आप यदि रिलेट। चारों प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो 4 अलग अलग पीपीटी बनेगी। सेम वेबसाइट में भले आप सबमिट करोगे, लेकिन 4 अलग अलग पीपीटी को अलग अलग कीवर्ड के थ्रू, अलग अलग लिंक के थ्रू सबमिट करोगे। बराबर, ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जैसे कि अलग से आपके पास लिंक का ऑप्शन नहीं, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन पे डालोगे कि फॉर मोर डिटेल विजिट आवर वेबसाइट और www डॉट जो भी आपका यूआरएल होगा, मतलब आप अपने हिसाब से सेंटेंस फ्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि हमारे पास अलग से लिंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं, इसलिए हम उसी डिस्क्रिप्शन पे हमारे लिंक डाल देंगे, और वो लिंक क्लिकेबल होती है, मतलब वो सपोर्ट करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपको पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, या अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली पब्लिश, जैसे ही पब्लिश करोगे, जो प्लेटफॉर्म है विमियो, यहाँ पे आपका ये वीडियो जो है ये पब्लिश हो जाएगा। और जब गूगल इस प्लेटफॉर्म पे आपके इस पेज को क्रॉल करेगा तो आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है वहां से बैकलिंक आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि विमियो आपको रिफर कर रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही आपको डेली मोशन में करना है, यूट्यूब में करना है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारी वेबसाइट आपको मिलेगी। तो आप अपने लेवल पे सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद एक और एक्टिविटीज होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्लॉक कमेंटिंग। ब्लॉक कमेंटिंग, अब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, रैंडम कमेंट करना। कहाँ पे कमेंट करना है, ब्लॉग पे कमेंट करना। तो अब आप क्या करो, आप अपने फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स गूगल में सर्च करो, जहाँ पे उसके ऊपर ब्लॉग या आर्टिकल लिखा होगा, और नीचे में कमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पे आप जाके रैंडम कमेंट करो।
और वहां पे नीचे अलग से वेबसाइट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आप क्या करो, अपनी लिंक वहां पे सबमिट करके आ जाओ। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स या ब्लॉग को सर्च करोगे। यदि आपने सपोज डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्रमोट कर रहे हो और आप अलग से हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट में जा रहे हो और वहां पे नीचे कमेंट का ऑप्शन है, वहां पे कमेंट तो कर दोगे, लिंक भी डाल दोगे, बट गूगल जब उस पेज को क्रॉल करेगा तो देखेगा हेल्थ वाली वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को रिफर कर रही है, कोई लेना देना है क्या, नहीं है। तो बैकलिंक तो जरूर मिलेगा बट उतना रिलेवेंट आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड ही आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करो और उस पर कमेंट करो। तो अब उसके लिए क्या करना है, आप नॉर्मल गूगल में आके सर्च करो। ठीक है, अब आपको सपोज जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड आर्टिकल निकालना है तो रैंडम उससे रिलेटेड आर्टिकल सर्च कर सकते हो, या आपको पता है कि ये कुछ वेबसाइट है या कोई एक्सपर्ट है जो इस फील्ड के ऊपर कंटेंट डालता है तो वो आप निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट गूगल में भी आके सर्च कर सकते हो। जैसे कि सपोज मेरे को करना है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो यहाँ पे डालता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग ब्लॉग प्लस इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ क्या मैं, अलाउ कमेंट। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ताकि हम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और गूगल को ये बोल रहे हैं कि ऐसी वेबसाइट बताओ जो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में हो, जो आर्टिकल लिखा हो और वहां पे ब्लॉग कमेंट अलाउ हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग आर्टिकल लिखी हुई है, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कोई भी एक पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। जैसे कि सपोज ये, अब ये तो टेक्निकल कोई वेबसाइट है, ठीक है, जो ब्लॉग के बारे में बात कर रही है। ठीक है, एकदम नीचे आते तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप अपना आंसर यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपका आंसर है, आपका नाम, ईमेल आईडी। अब ये जो वेबसाइट है यहाँ पे अलग से यूआरएल डालने का ऑप्शन नहीं है, तो ये जो आप यहाँ पे डाल रहे हो, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, मतलब ये एचटीएमएल सपोर्ट करता है। तो हम जो भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे उस सेंटेंस में हमारे कीवर्ड्स को, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये जो वेबसाइट है ये तो क्वेश्चन एंड आंसर टाइप्स की वेबसाइट है, जहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया और उसका लोग कोडिंग फॉर्मेट में उसका आंसर दे रहे हैं। हमको यहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, मैं आप लोगों को इजी करने के लिए कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इन इंडिया, इसके ऊपर किसी न किसी ने आर्टिकल लिखा होगा। ठीक है, ये रहा, इस पे मैं आता हूँ, ये कोई वेबसाइट है, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग स्कोप ट्रेंड अपॉर्चुनिटी एंड सैलरीज। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है अपने को उससे मतलब नहीं है। हम एकदम नीचे आते हैं, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इस वेबसाइट में, कोई बात नहीं, इसमें आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कमेंट का ऑप्शन बंद कर दिया इसने। ठीक है, ये एक ने दिया उसके बाद बंद कर दिया है। तो ये आपको खोजना पड़ेगा कि कौन से वेबसाइट में कमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो और कोई वेबसाइट देखते हैं, जैसे कि ये, आप डायरेक्ट सोशल मीडिया में फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको पोस्ट के नीचे कमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप वहां जाके कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब में आप इस फील्ड से रिलेटेड वीडियोस पे चले, आप वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन मिलता है, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। तो जहां भी आपको कमेंट का मौका मिल रहा है वहां पे जाके आपको क्या करना है, कमेंट मिल रहा है, जिसके यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, खोजना पड़ेगा। मैं डिजिटल मार्केटिंग का दिखाता हूँ, या इसी में खोजते हैं, चलो, ताकि एटलीस्ट आप लोग भी कभी सर्च करोगे तो दिख जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट का ऑप्शन अलाउ नहीं करते क्योंकि कोई गलत कमेंट ना डाल, जैसे कि देखो यहाँ पे ऑप्शन है, लीव अ रिप्लाई करके ऑप्शन है, राइट अ कमेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आर्टिकल है उसका टाइटल पढ़ लो, थोड़ा बहुत कंटेंट आपको पढ़ना है पढ़ लो। अभी तक के यहाँ पे किसी ने कमेंट नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे उसकी तारीफ करो, क्योंकि तारीफ करोगे तभी वो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपके कमेंट को अलाउ करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नॉर्मली लिखना है नाइस आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल अबाउट जो भी है, अबाउट कैरियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, जो भी आपको लिखना है अपने हिसाब से, दो चार लाइन अच्छी अच्छी तारीफ कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन दे रहे हैं, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम और अलग से वेबसाइट डालने का भी ऑप्शन है, ऑप्शनल है बट है।
है तो हम यहाँ पे कमेंट में हमारे वेबसाइट का यूआरएल नहीं डालेंगे, ठीक है। और नहीं होता तो हम यहीं पे हमारी वेबसाइट का यूआरएल डाल दें। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यदि मैं अभी तो यहाँ पे तो चलो ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं डाल के यहाँ पे सबमिट कर दूंगा तो मेरा कमेंट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा और जो आपने यूआरएल डाला उससे आपको बैकलिंक भी आ जाएगी। लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं होता किसी रीजन से, तो यहाँ पे मैं नाइस आर्टिकल या जो भी लिखा हुआ है ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है जिससे आपका कीवर्ड वहां पे बन जाए और उसके थ्रू लिंक लेनी। क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट www.abc.com में कुछ भी डालता हूँ तो क्या लगता है ये जो वेबसाइट होगा इसने आर्टिकल लिखा है तो क्लियर दिख रहा है कि आप प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हो, क्या वो आपके इस कमेंट को अलाउ करेगा? वो तो डिलीट कर देगा इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस केस में? दो ऑप्शन है। यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके लिंक ऐड करने का ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है जिसमें हमारा कीवर्ड आ जाए और उस कीवर्ड पे लिंक डालनी है। कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो कमेंट का जो बॉक्स होता है वहां पे एचटीएमएल सपोर्ट नहीं होता। एचटीएमएल सपोर्ट नहीं होता मतलब आप लिंक ऐड भी करोगे तो लिंक ऐड नहीं होती, ठीक है। और यदि सपोर्ट करता है तो हमको डायरेक्ट नहीं दिखता, नहीं हमको सेलेक्ट करने पे ऊपर में कोई ऑप्शन आता है कि आप लिंक ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कोड फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। कोड फॉर्मेट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा नाइस आर्टिकल अबाउट कैरियर इंडस्ट्रियल ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड, या जो भी आपने सेंटेंस फ्रेम किया हुआ है। अब मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों क्या करना है? कीवर्ड बनाना है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो मैं क्या करूंगा? दो ऑप्शन है। या तो अब इस सेंटेंस को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद एमएस वर्ड में इसको पेस्ट करो। मैं यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करता हूँ। एमएस वर्ड ओपन किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग को सेलेक्ट किया और एमएस वर्ड में आपको लिंक ऐड करने का ऑप्शन आता है, ये रहा। हमने यहाँ पे क्या किया? हाइपरलिंक ऐड किया, जो भी है www.abc.com जो भी आपका यूआरएल है वो तो यहाँ पे आ गया। अब इस पूरे कंटेंट को कॉपी करके आप क्या करो? जो भी आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आप काम कर रहे हो यहाँ पे पेस्ट करो, जैसे कि ये, ठीक है। ये अब क्या होगा? यदि ये एचटीएमएल सपोर्ट करता होगा तो वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा होगा उसमें लिंक आ जाएगी पब्लिश होने के बाद, और कोई क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे जाएगा। और यदि सपोर्ट नहीं करता होगा तो सेंटेंस ऐसा ही दिखेगा बट उसमें लिंक नहीं रहेगी, जिससे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम वहां पे ना जाके डायरेक्ट जो कोड होता है वो कोड डाल दें। जैसे कि छोटा सा याद रखना पड़ेगा, ए कोई टेक्निकल बैकग्राउंड वाला होगा तो उसको पता होगा, ये किसी भी टेक्स्ट पे लिंक देने का एक कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल है www.abc.com डाल दो। इतना आपको याद रखना है ताकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जो भी पेज का यूआरएल आप डालोगे वो लिंक आएगी, और जिस टेक्स्ट के बाद आपको नहीं देना है वहां पे ये क्लोजिंग टैग डालना है। ये तो आपने दिए डाला है। अभी यदि मैं इसको सबमिट करूंगा जो भी कंटेंट है उसको, तो आपका जो कमेंट दिखेगा उसमें ये कोडिंग पार्ट नहीं दिखेगा। कब? जब वह एचटीएमएल सपोर्ट करता होगा, प्रॉपर सेंटेंस दिखेगा, बस ग्राफिक डिजाइनिंग में लिंक आ जाएगा और आपका नॉर्मल सेंटेंस जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन यदि एचटीएमएल सपोर्ट नहीं करता होगा तो अभी जैसा दिख रहा है एज इट इज वहां पे दिखेगा। तो वैसे भी वो उसको अप्रूव नहीं करता, ऐसे भी नहीं करेगा, तो आपका कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि वो एचटीएमएल सपोर्ट करता होगा तो सेंटेंस तो प्रॉपर दिखेगा बट उसमें लिंक आ जाएगी। जब गूगल उस पेज को क्रॉल करेगा तो क्या देखेगा कि जो भी ये वेबसाइट है ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपके पेज को रेफर कर रही है, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? यस सर। यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये कब यूज करना है? जब अलग से वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है, तो हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। नॉर्मल आपको जो कमेंट लिखना है अच्छे अच्छे कमेंट डालो, और उसके बाद अपना मेल आईडी, मतलब जो भी डमी मेल आईडी आपने बनाई है वो, आपका नाम, और जिस पेज के लिए भी आप एसईओ कर रहे हो उस पेज का यूआरएल, ठीक है। HTML नहीं होगा बस। तो अब और कन्वर्ट नहीं होगा ना सर लिंक? यदि ये ऑप्शन है तो फिर यहाँ पे आपको ये करना ही नहीं है। नॉर्मल आपने जो भी सेंटेंस डाला या कमेंट डाला है, यहाँ पे आपने वेबसाइट डाला तो इसका मतलब वो सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपका लिंक आ जाएगा।
लेकिन यदि ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप डाल रहे हो और ये जो बॉक्स है ये HTML सपोर्ट नहीं करता होगा, तो आप सबमिट भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है। वो नॉर्मल जैसा आपका कमेंट है, कमेंट दिखेगा, बट वहां से आपको बैकलिंक नहीं मिलने वाला। ओके। ठीक है, तो जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको ट्राई करना है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि किया तो ठीक है। तो 50-50 चांस है ब्लॉक कमेंटिंग में। कुछ वेबसाइट है जो सपोर्ट करती है, कुछ वेबसाइट है जो सपोर्ट नहीं करती है। तो कोई बात नहीं, आपको तो कंटिन्यू करना है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था, याद होगा तो, क्या कि आप जितना भी लिंक सबमिट करते हो उसका 30-40% आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? या तो वो फ्री है इसलिए नहीं देते, या फिर ये सारे रीजन होते हैं। अब ब्लॉक कमेंटिंग में वो चाह के भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो उनका सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो HTML सपोर्ट नहीं करता। ठीक ओके। है, तो वो वेबसाइट ओनर के ऊपर है, वो कैसा बनाना चाहता है। ठीक है, क्लियर है यस। यहाँ पे? यस सर, यस। बट मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा। लेकिन आपको यदि बहुत जगह दिख रहा है कि ये नीचे में अलग से नाम, ईमेल आईडी और वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है, तो आपको पता है ये जो खाली कमेंट बॉक्स में डालने का ये 50-50% रेशियो है। तो या तो आप मत करो, या तो फिर आप करो। ठीक है, क्योंकि करोगे तो वो सपोर्ट करेगा तभी बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप अपने प्लान के हिसाब से करना है कि नहीं करना, वो आपकी चॉइस है। बट उसमें से 50% का भी अप्रूवल मिल गया तो आपका तो काम हो गया जो आपको चाहिए। ठीक है, जैसे कि फिर ये दूसरी कोई वेबसाइट है, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट में कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारी में नहीं मिलेगा। जहां पे भी है वहां पे आप कमेंट करो और सबमिट कर दो। क्लियर है? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक कमेंटिंग। ठीक है ना। इसके बाद आपकी एक और एक्टिविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड एड्स। जिसे हम बोलते हैं क्लासिफाइड एड्स। क्लासिफाइड एड क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको सेकेंड हैंड चीजें या कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो बहुत सारी जगह पे हम क्या करते हैं, जाके क्लासिफाइड एड क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने OLX यूज किया होगा कभी। ठीक ठीक है। है, या क्विकर यूज किया होगा। फेसबुक में एक ऑप्शन है मार्केट प्लेस का, मार्केट प्लेस, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को हाईलाइट कर सकते हो। कोई भी वहां पे आके सर्च करेगा तो उसको दिखता है और वो आपसे फिर डायरेक्ट डील कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्लासिफाइड एड्स बोलते हैं। तो आप OLX, क्विकर, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट और सर्विस का डायरेक्ट प्रमोशन करो। वहां पे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट प्रमोशन करो, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है। फॉर मोर डिटेल आपको कॉल करे या आपकी वेबसाइट का URL तो वो डालो। जिससे क्या होगा, डायरेक्ट आपको इंक्वायरी मिलेगी। और गूगल जब उस पेज को क्रॉल करेगा और वहां पे वेबसाइट डालने अलाउ है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ने आजकल बंद कर दी है, URL डालते हो तो वो रीड नहीं करता, एरर देता है। ठीक है, तो जहां पे अलाउ है वहां पे डालो, जहां नहीं है वहां छोड़ दो। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। जिसकी क्विकर ओपन करता हूँ मैं, क्विकर। ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, पोस्ट एट फ्री में जाना है आपको ना, पेड में नहीं जाना है। क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। अब अलग अलग कैटेगरीज बनी है, आपको जो भी कैटेगरी से रिलेटेड डील करनी है उस पर क्लिक करो। जैसे कि अपना एजुकेशन एंटरटेनमेंट है, इसमें क्या है हमारा सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, तुमने वो डाला। ठीक है, अभी नहीं करना है। इसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका टाइटल, तो अभी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बिकम अ सर्टिफाइड ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप जो भी डिस्क्रिप्शन डालना है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे कि looking for the best graphic designing institute Pune with 100% job असिस्टेंट। जो भी आपका है वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके बाद फोटोज, तो जो भी आपका प्रमोशनल इमेज बना हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके या न्यू बेस्ट स्टार्ट हो रही है उसको लेके, तो वो इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम चलो कोई भी एक इमेज डाल देते हैं, लाइव तो करना नहीं है। ठीक है, कोई भी एक ये इमेज डाल देना अभी, पुरानी इमेज। ठीक, उसके बाद नीचे कोर्स का डोमेन, मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं तो हमने बोल दिया बिजनेस एनालिसिस मैनेजमेंट से रिलेटेड तो नहीं, सॉफ्ट स्किल कोर्स डाल दिया अभी के लिए।
ठीक है। उसके बाद कैटेगरी में पर्सनल है, डेवलपमेंट है, क्या है ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी है। फिर मोड ऑफ क्या, क्लासरूम ट्रेनिंग है, ऑनलाइन है, उसका ड्यूरेशन क्या है। सपोज मैंने बोल दिया 2 मंथ्स। फीस कितनी है, मैंने बोल दिया 10,000 रुपीज। इंस्टीट्यूट का नाम तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो आप डाल दो। ऐसा आप लोगों को क्या है, विंटर क्लासेस, विंटर क्लासेस। उसका उसका एड्रेस जो भी है वो एड्रेस डाल दो। वेबसाइट, यहाँ पे अलग से वेबसाइट का ऑप्शन दे रहा है, तो हम उस पेज का यूआरएल डाल सकते हैं जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो www.abc.com/ जो भी आपका है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन किस नंबर पे भेजना है, क्या है, कुछ डालना है तो डाल सकते हो। कुछ ऑफर हाईलाइट करना है तो वो कर सकते हो। उसके बाद आपका लोकेशन क्या है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो जो भी आपका लोकेशन है। ठीक, आपका मेल आईडी, आपका फोन नंबर। उसके बाद नीचे आपको प्लान पूछता है कौन से प्लान पे जाना है। ठीक है, ये सारा तो ठीक है। अब किस प्लान पे जाना है, तो आप फ्री प्लान पे जाओ। पेड प्लान पे मत जाओ, क्योंकि पेड प्लान पे ज्यादा व्यू नहीं देगा। और उससे अच्छा यदि इतना अमाउंट आपको डालना है तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड पे डालो, ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो हमको क्या करना है, फ्री में डालना है। वो बोल रहा है 2 वीक फ्री में रहेगा, कोई बात नहीं, 2 वीक तो 2 वीक 50 लोगों को दिखाएगा, चलेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी वेबसाइट में ये कंटेंट रहे, ताकि गूगल जब उस पेज को क्रॉल करेगा तो हमारा वो कंटेंट क्रॉल हो। और जो लिंक हमने वहां पे स्किप किया है वो लिंक गूगल रीड करके हमको उसका बेनिफिट दे। ठीक है, तो ये करके आपको पोस्ट करना है। 24 आवर्स के अंदर कभी भी आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। और क्विकर में जब भी कोई जाएगा तो 2 वीक तक आपका ये जो एड आपने बनाया है वो वहां पे दिखेगा। 2 वीक के बाद फिर से आप ऐड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी गूगल विजिट करेगा आज नहीं तो कल, तब वो क्रॉल करेगा। ठीक है, तो आप 2 वीक के बाद फिर से डाल दो, चलेगा। कुछ वेबसाइट में 1 महीना तक रहता है, कुछ वेबसाइट में लिमिट नहीं रहती है, मतलब कब तक दिखेगा ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, वो दिखता रहता है जब तक है। तो अलग अलग जगह आपको यही कंटेंट सब जगह डालना है। ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस में कोई लिमिट नहीं है, आप फेसबुक में डाल दो मार्केट प्लेस में जाके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां भी आप जाके कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। ठीक है। नाउ क्लासिफाइड एड के बाद एक और ऑप्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग, बुक मार्किंग क्या होता है, सोशल बुक मार्किंग, कुछ आइडिया? बुक मार्किंग का मतलब क्या होता है, बताइए। बुक मार्किंग का मतलब क्या होता है, कभी सुना है? हाँ, सिस्टम में तो रहता नहीं, वेब आपके लैपटॉप में तो बुक मार्क का ऑप्शन तो ठीक है, बट उसका मतलब क्या होता है? बुक किसी मार्क का टाइम। मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाईलाइट करना। ठीक है, मार्क करना। जैसे कि आप लोगों ने अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, किसी को डायरी का शौक होगा, तो जब आप कोई भी डायरी लेते हो देखना डायरी में रिबन होता है। ठीक है, या कार्ड होता है। यही चीज आप कोई बुक लेते हो, ठीक है, नॉवेल ले रहे हो, कोई बुक ले रहे हो, ठीक है, तो उस बुक में भी रिबन या कार्ड होता है। किस लिए दिया जाता है वो, कि सपोज आप जहां तक भी रीड किए हो वहां पे आप वो रिबन या कार्ड होल्ड कर दो और बंद कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको ओपन करोगे तो जहां पे वो है वहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ तक मैंने देखा था। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, पेज का पन्ना मोड़ लेते हैं। ठीक है, वैसे ही सोशल वेबसाइट में भी या सिस्टम में भी जो आप देख रहे हो वो क्या होता है, बुकमार्क हाईलाइट करने के लिए होता है। कि कोई वेबसाइट है उसको हमने यदि बुकमार्क टिक कर दिया तो आपके ऊपर में जो बार होता है वहां पे हाईलाइट हो जाता है, एक सिंगल क्लिक में वो पेज ओपन हो जाता है। तो वो क्यों करते हैं, हमारी हेल्प के लिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम कभी भी उस चीज की नीड हो तो इन अ सिंगल क्लिक एक बार में आपको वो चीज मिल जाए। ठीक है, तो वैसे ही ऑनलाइन पे बहुत सारी सोशल बुक मार्किंग साइट्स होती है। बुक मार्किंग साइट मतलब बहुत सारी वेबसाइट होती है जहां पे हम हमारी वेबसाइट के पेजेस को क्या करते हैं, बुक मार्क करते हैं। जिससे जब भी कोई यूजर उस वेबसाइट में जाता है तो उसको वहां पे टाइटल दिखता है, अलग अलग टाइटल दिखता है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया उस ग्रुप में। अब सपोज आपने बेस्ट करियर ऑप्शन इन 2024 से रिलेटेड कोई आर्टिकल बनाया है, उसका आपने कंटेंट वहां पे बुकमार्क किया हुआ है, तो लोगों को वो टाइटल दिखेगा। अब किसी को इंटरेस्ट है, कोई कैरियर बनाने के सोच रहा है, तो जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो सीधा वो आपकी वेबसाइट में आ जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी है सोशल बुक मार्किंग, इससे ट्रैफिक बहुत आने का चांस है। सेम विथ क्लासिफाइड एड्स जो आपने पहले देखा, इससे भी ट्रैफिक आने का बहुत ज्यादा चांस है।
ठीक है। तो ये एक्टिविटी से बैकलिंक तो मिलता है, साथ साथ ट्रैफिक आने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। बट इंडिया में ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके या सोशल बुक मार्किंग साइट पे जाके आर्टिकल को रीड करना या देखना, ये ट्रेंड अभी ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि पॉपुलर साइट है क्या है, रेडिट एक वेबसाइट है। ठीक है, reddit.com है, या फिर DIIGO डिग्गो करके एक वेबसाइट है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो सोशल बुक मार्किंग का काम करती है, और एकदम इजी एक्टिविटीज है। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसे कि सपोज मैं रेडिट पे आ जाता हूँ, रेडिट या डिग्गो, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो। यहाँ पे आपको तो पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी आपके पास क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट पे आ जाओ। ठीक है, क्रिएट पे आने के बाद आप यहाँ पे आर्टिकल भी सबमिट कर सकते हो, आप बुकमार्क भी कर सकते हो, आप इमेज भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये लिंक का ऑप्शन है, ये क्लिक किया। अब आपको पूछ रहा है कम्युनिटी, आपको यहाँ पे कम्युनिटी मतलब ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आप खुद क्रिएट भी कर सकते हो, ताकि जब भी कोई कंटेंट आप या बुकमार्क डालोगे तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, सोशल मीडिया, ये 3 ग्रुप अभी ज्वाइन करके रखा हुआ है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में डालना है, तो अभी क्या दिखा रहा था, डिजिटल मार्केटिंग में कितने लोग हैं, यहाँ पे लगभग 1,40,000 के आसपास लोग हैं। तो जो भी कंटेंट डालूंगा 1,40,000 लोग को नोटिफिकेशन दिखेगा जब भी वो रेडिट ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गया। अब मेरे को क्या करना है, लिंक ऐड करना है, तो यहाँ पे लिंक पे आता हूँ। अब जैसे कि ये किसी रीजन से लिंक वाला ब्लॉक है, आपको नॉर्मल लिंक पे क्लिक करना है, खाली आपको लिंक वहां पे डालना है और पोस्ट करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि पोस्ट वाला ऑप्शन है, तो जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल डाल दो, यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है या कंटेंट लिखना है, वो कंटेंट डाल दिया, और पोस्ट। तो आपके इस ग्रुप में उस टाइटल के साथ वो आर्टिकल चला जाएगा। लेकिन सोशल बुक मार्केटिंग में हम पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं डालते, खाली एक लिंक डालते हैं। बट किसी रीजन से शायद ये लिंक वाला ऑप्शन ओपन नहीं है। मैं काम करता हूँ, बिना उसके दिख रहा है क्या, ये रहा, ये भी ऑप्शन है। अभी मैं कम्युनिटी नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट हमने लिंक पे क्लिक किया, जो भी आपका टाइटल है, कौन सा टाइटल। अब जैसे कि आपकी वेबसाइट जो है, मैं ओपन करता हूँ, विंटर डॉट वो, तो वो खुद ही यूआरएल से टाइटल फेच कर लेगा। बट इन केस आपको लगता है कि वो टाइटल उतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट करता हूँ नीचे, पेस्ट करते हैं। और जो भी टाइटल आपको डालना है, जैसे कि मैंने बोल दिया, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इन पुणे। ठीक है, और आपको डालना, डाल सकते हो, 300 कैरेक्टर तक का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद पोस्ट, जैसे ही पोस्ट रहेगा वो वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बुक मार्क करना है। ठीक है, तो एक ही वेबसाइट है जहाँ पे आपको बुक मार्किंग का भी ऑप्शन है, आपको आर्टिकल सबमिशन का भी ऑप्शन है, आपको इमेज सबमिशन का भी ऑप्शन है। यहाँ पे यही चीज आप यदि डिग्गो में भी जाओगे तो भी आपको वहां पे वो ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, लॉग इन, ये प्लस में जाओगे तो आपको बुक मार्क करना है कि क्या करना है, अलग अलग ऑप्शन, बुक मार्क करना है, इमेज है, पीडीएफ है, कंटेंट डालना है, वो बुक मार्क करने का इस तरीके से दिखता है। ठीक है, वो जो भी आपके ग्रुप होगा ग्रुप में भी दिखेगा। ठीक है, तो आपको बुक मार्क करना है, तो यहाँ पे गए, जो भी यूआरएल है वो आपने यहाँ पे डाला, नेक्स्ट, तो ऑटोमेटिक वो उसको फेच कर लेगा। ठीक है, और नहीं भी करता है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे कि आपने जो भी उसका टाइटल रखा था वो ले लिया है, आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन डालना है तो डालो, अदरवाइज कौन से ग्रुप में शेयर करना है वो ग्रुप सेलेक्ट करो और ऐड। जैसे ही ऐड करोगे तो ये जिस तरीके से दिख रहा है टाइटल, और जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा होगा वो ऐसा दिखेगा, टैग डाला होगा तो टैग दिखेगा। क्लिक करेंगे
तो जो यूआरएल यहाँ पे डाला हुआ है इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब वो पेज ओपन हो जाएगा और यूजर वहां जाके इस आर्टिकल के बारे में पूरा कंटेंट रीड कर सकता है। क्लियर है? तो जब गूगल इसको क्रॉल करेगा तो कोई यहाँ से जाए ना जाए उससे कोई मतलब नहीं। गूगल जब इस पेज को विजिट करेगा तो गूगल यहाँ पे देखेगा कितने सारे कंटेंट अवेलेबल है और उस पे आपकी वेबसाइट की लिंक है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए बेनिफिट मिलेगा या बैकलिंक मिलेगा। ठीक है? तो जितनी भी बुक मार्किंग साइट्स है वहां पे हमको जाके क्या करना है, खाली बुक मार्क करना है। क्लियर है? ये सर। ठीक है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है जिसे हम बोलते हैं क्या, फोरम सबमिशन। फोरम सबमिशन। फोरम सबमिशन क्या होता है, नाम से क्लियर है, फोरम मतलब काइंड ऑफ एक ग्रुप। ठीक है? तो आपने देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे ग्रुप बने होते हैं, तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप जब भी आप ज्वाइन करोगे या कोई भी फोरम सबमिशन में जा रहे हो तो डायरेक्ट जाके आप ऑफ पेज एक्टिविटी मत करो, पहले ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद देखो कि वहां पे जिस भी जो भी आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप ज्वाइन किया है या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें क्या डिस्कशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो। कोई यदि कुछ प्रॉब्लम पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई करो, कोई टॉपिक है तो उसमें पार्टिसिपेट करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने पॉइंट ऑफ अपना व्यू रखो, ताकि लोगों के नजरों में पहले आप आओ। ठीक है? उसके बाद आप मौका देखो कि कोई ऐसा कंटेंट वहां पे आए जिसपे आप अपना जो भी कंटेंट फ्रेम करोगे उस फ्रेमिंग कंटेंट में आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड आ जाए और कीवर्ड पे एंकर टेक्स्ट के थ्रू मतलब लिंक ऐड करके आप वहां पे सबमिट कर सकते हो। सारे फोरम सबमिशन में आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, अलग से नहीं, सेंटेंस पे आप लिंक को ऐड कर सकते हो आपकी कीवर्ड बना के, मतलब एंकर टेक्स्ट के फॉर्मेट पे। ठीक है? सारा सोशल मीडिया एचटीएमएल सपोर्ट करता है तो वहां पे भी काम करेगा, अलग अलग जो ग्रुप की वेबसाइट है वहां पे भी जाओगे तो काम करेगा। ठीक है? तो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी। यदि आपको जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हो और आपको इससे रिलेटेड फोरम चाहिए तो आपको यहाँ पे एक फोरम मिलेगा क्या, वॉरियर फोरम। वॉरियर फोरम ये रहा। आपको सीखने के लिए भी मिलेगा और आपको एक्टिविटी करनी दोनों के लिए। आप यहाँ पे लॉग इन कर लो। ये रहा। नीचे आता हूँ तो आपको यहाँ पे टॉपिक दिखाएगा कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन होता है। जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्टिविटीज करनी है उस टॉपिक पे जाओ, जैसे कि सपोज ईमेल मार्केटिंग में मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है? अब इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक लोगों ने डाला हुआ है वो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है मतलब लोगों ने अपवोट किया हुआ है, मतलब उनको वो पसंद आया तो वो अपवोट किया था, कितने लोगों ने उस पर अपवोट किया वो दिखा रहा है। अब जिसपे भी आपको सपोज देखना है कि क्या डिस्कशन हो रहा है तो इसमें क्लिक किया तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अलग अलग आपको दिख रहा है किसी ने डाला हुआ है और उसके ऊपर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है? अब आपको भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ज्वाइन द कन्वर्सेशन, क्यों? क्योंकि हमने लॉग इन कर लिया। ठीक है? जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो और आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में बोल्ड इटैलिक नंबरिंग प्लस लिंक ऐड करने का ऑप्शन है। तो हम ऐसा सेंटेंस फ्रेम करेंगे जिसमें हमारा कीवर्ड आ जाए, लेकिन कभी भी आप फोरम सबमिशन में लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करने की सोचोगे तो जो भी इस ग्रुप का मेंबर एडमिन होगा उसको समझ में आएगा कि आप प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हो सकता है ग्रुप से बाहर कर दे। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट नहीं करना, शॉर्ट टेल कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, बट ऐसा स्मार्टली आपको सेंटेंस फ्रेम करना है जिसमें आपका वो कीवर्ड आ जाए और उसको सेलेक्ट करके आप अपनी लिंक डाल सकते हो। ठीक है? बट उसके लिए आप जैसे कि देख रहे हैं कि ऊपर ने इसने ये कुछ डाला हुआ है, इससे रिलेटेड लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है देख लो। आपको लगता है कि इसके रिप्लाई में आप ऐसा सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हो जिसमें आपका कीवर्ड आ पाए, तो आप देखो कि लोगों ने जो कंटेंट डाला हुआ है उसके रिप्लाई पे आप कुछ ऐसा कंटेंट डाल सकते हो कि आपका कीवर्ड वहां पे आ जाएगा, तो आप लोगों की रिप्लाई में भी अपना रिप्लाई दे सकते हो। तो आप ऐसा सेंटेंस फ्रेम करो जिसमें आपका कीवर्ड आ जाए और जो भी सेंटेंस होगा, जैसे कि सपोज मैं अभी के लिए इसी को उठा के ले आता हूँ दिखाने के लिए। तो यार ओरिजिनल नहीं कर सकता वो तो ठीक है। ठीक है, अभी इसकी सपोज इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ दिखाने के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग बस कीवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है? अब सपोज आपने कोई सेंटेंस बनाया, इस पे आपको कीवर्ड देना है तो उस सेंटेंस को या उस वर्ड को कीवर्ड को सेलेक्ट करोगे। ठीक है?
सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करोगे और जो यूआरएल था वो यूआरएल पेस्ट, तो वो ऑटोमेटिक उस पे कीवर्ड आ जाए, मतलब लिंक आ जाएगी। भले आपको ये जो भी दिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा जो कीवर्ड आया मतलब कोड पार्ट आया हुआ है, आप जैसे ही रिप्लाई में क्लिक करोगे सबमिट हो जाएगा, बट सबमिट पे खाली वो वर्ड दिखेगा या जो सेंटेंस आपने डाला है वो दिखेगा, ये कोडिंग पार्ट नहीं दिखेगा। बट जो भी चीज टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके ये लिंक डाला है, तो उस टेक्स्ट पे क्लिकेबल लिंक होगी, जिसको क्लिक करने पे आपकी वेबसाइट पे यूजर जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना कंटेंट डालना है, बट स्मार्टली काम करना पड़ेगा। एकदम से आप ऑफ पेज एक्टिविटी करोगे और हर रिप्लाई पे आप यदि लिंक डालना चालू करोगे तो हो सकता है कि वो ग्रुप वाला आपको बाहर करे। ठीक है, खासकर डिजिटल मार्केटिंग और टेक्निकल ग्रुप वाले। आप यदि सपोज ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको कोई बिजनेस है और ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उसमें यदि आपने इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करके लिंक डाला तो उस ग्रुप मेंबर को क्या समझ में आएगा। लेकिन टेक्निकल फील्ड वाला है तो वो समझ जाएगा, इसलिए वो बाहर जल्दी करता है। लेकिन बाकी प्रोडक्ट और सर्विस के केस में उनको समझ में नहीं आता, तो वहां पे काम चल जाता है। ठीक है, बट जो टॉपिक पे बात हो रही है उसको छोड़ के कोई और टॉपिक पे यदि आप कंटेंट डालोगे तो फिर सबको समझ में आ जाएगा कि आप प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हो। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड करो, या फिर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक पे बातें नहीं कर रहा है कि आप अपना कंटेंट वैसे डाल सकते हो, तो आप ही कंटेंट डालो, मतलब आप ही क्वेश्चन करो या कुछ ऐसा टॉपिक क्रिएट करो जिसपे लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाले, और फिर बाद में आप किसी न किसी के रिप्लाई पे आपको पता उसके ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ तो कंटेंट आएगा ही, तो फिर आप अपना आंसर रेडी कर सकते हो या सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो और बीच में फिर वो डाल सकते हो। तो वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक कहीं कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ओके। इसके बाद एक और एक्टिविटी है जिससे हम बोलते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग, जिसमें डू फॉलो लिंक मिलने का चांस होता है। बाकी में आपको डू फॉलो मिलेगा नहीं मिलेगा चांसेस कम है, लेकिन गेस्ट ब्लॉगिंग में 100% है कि आपको डू फॉलो लिंक मिल सकता है। गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, बताइए। सर जैसे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। हम्म, गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि हम किसी और के लिए कंटेंट लिखते हैं जिसका क्रेडिट हमको नहीं मिलता, बट उसके बदले हमको क्या मिलता है, बैकलिंक। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रेडिट दे देते हैं, बट कुछ लोग होते हैं या मैक्सिमम लोग होते हैं जो क्रेडिट नहीं देते। अब सवाल ये होता है कि लोग, जिसकी हमने पहले भी डिस्कस किया था आर्टिकल में ये वाला कि मैं आपको गेस्ट ब्लॉगिंग बताऊंगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से वो अब आर्टिकल लिख नहीं पाते। पहले तो उन्होंने ब्लॉगिंग कंटेंट बनाया था, वेबसाइट बनाई थी, बट अब टाइम की वजह से या कोई भी रीजन से उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अलग अलग नया नया कंटेंट बना के डाले, क्योंकि जब तक नया नया कंटेंट नहीं आएगा तब तक ट्रैफिक ज्यादा वेबसाइट पे आएगी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप अपने फील्ड से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट सर्च करो जहाँ पे लोग अलाउ कर रहे हैं कि आप उनके लिए कंटेंट लिख सकते हो, बट उनकी टर्म्स कंडीशन होती है। कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मेरे को यहाँ पे चाहिए गेस्ट ब्लॉगिंग का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसकी ग्राफिक डिजाइनिंग का है क्या चेक कर, ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में मैं अलाउ कमेंट के बदले लिख देता हूँ क्या, राइट फॉर अस। ठीक है, मतलब ऐसी वेबसाइट जहाँ पे अलाउ करती है, राइट फॉर अस हो गया या कंट्रीब्यूटर्स, ऐसे अलग अलग लोग सेंटेंस डालते हैं, तो गूगल क्या करेगा, ऐसी वेबसाइट लेके आएगा जो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड आर्टिकल सबमिट करती है और अलाउ कर दिया। इसकी है यहाँ पे देखते हैं हम, ये कोई वेबसाइट है स्पार्क डिजाइन करके, और ये अलाउ कर रही है कि आप उनके लिए कंटेंट लिख सकते हो, राइट फॉर अस करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो, वाई राइट फॉर अस, जो भी उसका टर्म्स कंडीशन है जैसा भी है। ठीक है, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर,
तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि वो वेब डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, ब्राउजर एंड कैटलॉग डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सारे डिजाइनिंग से रिलेटेड आप कंटेंट डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद गेस्ट पोस्ट सबमिशन गाइडलाइन। गाइडलाइन आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे बता रहा है कि यू मस्ट बी मिनिमम एटलीस्ट 900 वर्ड्स का आपका कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। प्लस वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइडेड, जो भी है, ला ला। तो जनरली इनका जो गाइडलाइंस होता है वो क्या होता है कि आपका जो कंटेंट का लेंथ है वो कितना होना चाहिए, वो मिनिमम फिक्स कर देते हैं। दूसरा चीज, आपको यहाँ पे डू फॉलो लिंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बताया, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, वी विल प्रोवाइड यू अ डू फॉलो लिंक फॉर एवरी आर्टिकल सबमिटेड बाय यू। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको डू फॉलो मिलेगा, तो आपको अब मेहनत करने का मतलब है। यदि कहीं पे आपको क्लियर नहीं बताया गया है तो आप पहले कंफर्म कर लो कि आपको डू फॉलो लिंक मिलेगा कि नहीं। क्योंकि आप इतनी मेहनत करके आर्टिकल बनाओगे, उसको फ्रेम करोगे, आप उसको दोगे जिसमें आपको क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला, और आपको वहां पे डू फॉलो लिंक नहीं मिलेगा, नो फॉलो मिलेगा, तो क्या सेंस है। और दूसरी चीज, आज सबमिट करोगे तो कल बेनिफिट नहीं मिलता। क्योंकि आप जब भी यहाँ पे काम चालू करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, इनकी ये जो मेल आईडी है, इस मेल आईडी में आपको अपना आर्टिकल सेंड करना है। जब वो अप्रूव होगा तब आपका कंटेंट वहां पे जाएगा। तो ये जो पूरा कन्वर्सेशन होता है ना, ये मेल पे होता है। अब हो सकता है कि आज आपने उनको मेल भेजा, ठीक है, कि इस टॉपिक के ऊपर आप लिखने वाले हो, और वहां से रिप्लाई आएगा 2-4 दिन के बाद, फिर उसके ऊपर आप आर्टिकल लिखोगे। कई बार वो आपसे प्रीवियस कंटेंट का भी लिंक मंगाते हैं कि जहाँ पे आपने डाला हुआ है उसका लिंक भेजो, ताकि आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट, कैसे वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, वो चेक कर पाए। तो ये जो डिस्कशन होता है, ये डिस्कशन कभी कभी 10-15 दिन में भी क्लोज होके पब्लिश हो जाता है, कभी कभी 1-1.5 महीना भी लग जाता है। क्योंकि सामने वाले की एबिलिटी के ऊपर है, वो फ्री है तो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, बिजी है तो लेट रिस्पॉन्स करेगा। तो आपको बस ध्यान रखना पड़ता है कि क्या आप इसके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से रेडी हो। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको डू फॉलो लिंक देगा, 900 वर्ड्स का कंटेंट आपको डालना है मिनिमम, आपको इमेज और वीडियो भी प्रोवाइड करना है उस कंटेंट में, ताकि थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव बने। ठीक है। कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। कंटेंट अप्रूव मस्ट बी शेयर डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क, आपको उसमें सोशल शेयरिंग का भी ऑप्शन देना है। तो ये जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देखो, सब चीज ओके है तो फिर आप इनके मेल आईडी पे आपका कंटेंट या टाइटल जो भी है वो लिख के उनको मेल करो। वो चेक करेंगे, सब चीज ओके होगा तो वो आपकी वेबसाइट में, इनकी वेबसाइट में आपका वो आर्टिकल वहां पे पब्लिश करके आपको लिंक दे देंगे। लिंक मतलब पब्लिश वाले लिंक देंगे कि यहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया है और आपको बैकलिंक दे दी है। ठीक है। अब वो बैकलिंक कैसे मिलती है, आपको ऐसा कंटेंट रेडी करना पड़ता है जिस कंटेंट में आपका जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पे आपको बैकलिंक चाहिए, वो कीवर्ड आ जाए, और उसमें आप एंकर टेक्स्ट बना के बैकलिंक लेते हो, ताकि पढ़ने वालों को तो प्रॉपर कंटेंट दिखेगा, और गूगल जब क्रॉल करेगा तो स्पेसिफिक कीवर्ड पे जो आपने बैकलिंक लिया है उसके थ्रू आपको बैकलिंक में मिल जाएगा, और वो डू फॉलो लिंक होगा। ठीक है। तो वो आपको देना है। कुछ हो सकता है ये जो वेबसाइट है जो अलाउ करती है, वो ये भी बोल सकती है कि आप अलग से आपको बैकलिंक दे दे कि वहां पे डालने की जरूरत नहीं है, तो आप अलग से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरी है, जो आपके इनके गाइडलाइंस में या टर्म्स कंडीशन में मेंशन नहीं है, तो आपके इस मेल आईडी पे आप उनको रिवर्ट करके पहले क्लियर हो सकते हो, और उसके बाद फिर आप कंटेंट लिख के भेजो। नहीं तो पता चला आपने कंटेंट लिख के भेजा और जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, तो कंटेंट भी आपने उनको दे दिया और आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपको करने में टाइम लगता है, बट नो डाउट आपको डू फॉलो लिंक मिलती है। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे ऑफ पेज एक्टिविटीज है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। जरूरी नहीं कि आप रोज थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी करो, मतलब कभी ये किया कभी वो किया, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो प्लान कर सकते हो कि 15 दिन में ये एक्टिविटी करूंगा, तो कंटिन्यू 15 दिन वही एक्टिविटी कर रहे हो, फिर दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो। या आपको लगता है कि नहीं एक एक्टिविटी करके बोर हो जा रहे हो, तो आप मिक्स कर सकते हो कि एक दिन में आप दो दो एक्टिविटी करो। आपने आर्टिकल सबमिशन किया, साथ साथ में पीपीटी कर रहे हो क्योंकि इजी है, तो आर्टिकल और पीपीटी किया, फिर आर्टिकल और पीपीटी किया, फिर आपको लगता है थोड़ा बोर लग रहा है, आप चेंज करके दूसरा एक्टिविटीज कर सकते हो। बट ओवरऑल 1 महीने में आपको आदत डालनी है, या एक दिन की आदत डालनी है, कि स्टार्टिंग में 50 से 100 के बीच आपको रोज लिंक सबमिट करना है, मतलब अलग अलग वेबसाइट पे जाके सबमिट करना। ठीक है। ताकि धीरे धीरे आपकी जब स्पीड बढ़ेगी तो आप कम से कम 100, 150, 200 बैकलिंक एक दिन में सबमिट करोगे, तो महीने में थोड़ा अच्छा खासा लिंक रहेगा। उसका 20-30%, 40% भी अप्रूवल नहीं मिलता है, तो भी एटलीस्ट आपको
एक अच्छा खासा बैकलिंक मिलेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आज आपने डाला है तो उसका बेनिफिट 1 महीने बाद मिल जाए। हो सकता है आज आपने लिंक सबमिट किया, गूगल इसको 15 दिन बाद विजिट करेगा तो 15 दिन बाद बेनिफिट मिलेगा। 1 महीने बाद विजिट करेगा तो 1 महीने बाद विजिट बेनिफिट मिलेगा। मतलब आज जो आपने मेहनत की है या जो 1 महीना काम करेगा उसका बेनिफिट अगले महीने मिल सकता है या उसके अगले महीने भी मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कम से कम 6-8 महीने का टाइम डिपेंडिंग ऑन कॉम्पिटिशन हम क्लाइंट से लेते हैं कि आपको 6 महीना लगेगा, 8 महीना लगेगा, 10 महीना लगेगा, जो भी है। क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो आपको तुरंत रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, रिजल्ट नहीं दिखता। और ऐसा भी नहीं है कि आपने 1 महीना काम किया तो 2 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा तो तुरंत नंबर 1 पे आ जाओगे या टॉप 10 पे आ जाओ। टाइम लगता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जितना आप कंटिन्यू करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। जिस दिन आपने काम करना बंद किया उस दिन आपको रैंकिंग धीरे धीरे वापस डाउन हो। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो तो यहां तक आप सबको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स और वेब मास्टर फ्रेश टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा काम भी है तो आज क्लास हम थोड़ा जल्दी क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक पूरा रिवाइज करना है। कहीं भी एससीओ में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है, स्टार्टिंग में आपने जो भी पढ़ा है चाहे वो ऑन पेज हो या ऑफ पेज से रिलेटेड हो, पूरा रिवाइज करो। कोई भी चीज आपको लगती है समझ में नहीं आई है तो एक बार आप कल पूछ सकते हो। क्योंकि कल जो टॉपिक होगा, कल गूगल एनालिटिक्स होगा, उसके बाद गूगल वेब मास्टर होगा जो एसईओ के लिए यूज होता है। बट कहीं ना कहीं वो ट्रैकिंग ऑप्शन है। गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट में आने वाले यूजर्स को ट्रैक करता है ताकि आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हो। गूगल वेब मास्टर टेक्निकल एरर्स को आइडेंटिफाई करता है ताकि आपकी रैंकिंग ड्रॉप ना हो जाए। ठीक है, तो एक एक दिन में ये एक एक टूल आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका सीधा सोशल मीडिया स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ तक पूरा रिवाइज करो ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। नहीं तो सोशल मीडिया चालू होगा तो एसईओ छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कहीं ना कहीं सबको मजा आएगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा तो ये भूल जाओगे। और एक चीज, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको फ्रीलांसिंग करना है तो जब भी आप ऑफ पेज एक्टिविटी करोगे, आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करोगे या किसी कंपनी में काम करोगे, नो डाउट वो आपको अपना एक फॉर्मेट देंगे। किस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट सबमिट करना है, जैसा मैंने कल बताया था। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ। ये हो सकता है फॉर्मेट में किस कोई कॉलम कम हो कोई ज्यादा हो, बट ओवरऑल इस टाइप से आपको पूरा रिपोर्ट बना के सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस रिपोर्ट के साथ साथ आपको एक अपना अलग से गूगल ड्राइव या एक एक्सेल शीट को मेंटेन करना है। ठीक है, कैसे मेंटेन करना है? सपोज आपने मिक्स एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, नीचे जैसे कि सीट दिख रही है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए एक क्या करो, अलग अलग सीट बनाओ एक्टिविटी के नाम से। यहाँ पे आपने डाल दिया बिजनेस लिस्टिंग, इधर डाल दिया आपने डायरेक्टरी सबमिशन, इमेज सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, ऐसे जितने भी एक्टिविटीज है उसकी अलग अलग लिस्ट बना के अपने पास सेव रखो। अब आप क्या करो, इतना सारा मत लिखो। आपने खाली सीरियल नंबर डाला, एक्टिविटी का नाम डाला, या नाम डालने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे सीट में लिखा हुआ है। सीधा वेबसाइट का नाम, उसका डीए कितना है, पीए कितना है, और यूजर आईडी क्या है। ठीक है, बस उतना ही डालने की जरूरत है। अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप काम करोगे अलग अलग क्लाइंट के लिए या अलग अलग जो भी है, स्टार्टिंग में आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से वेबसाइट में लिंक सबमिट होती है, आपको उसका डीएपी कितना है खोजने में टाइम लगेगा। तो जब आप रिजल्ट बनाओगे तो यहाँ पे आप वही वेबसाइट पे का नाम लिख रहे हो जिसमें आपने लिंक सबमिट किया है, मतलब जिस वेबसाइट का आप पहले ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, आपने मेहनत करके उसको खोज लिया है। तो उस वेबसाइट का नाम, उसका डीएपीए आपकी सीट में मेंटेन करो उस पर्टिकुलर कैटेगरी या एक्टिविटी के अंदर। इससे क्या होगा, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद आपके पास एक डेटाबेस स्टोर हो जाएगा, मतलब रेडी हो जाएगा। ठीक है, कि बिजनेस लिस्टिंग में ये सारी वेबसाइट है, इसका ये डीएपी है, ये यूजर नेम है। अब इससे क्या होगा, एक बार आपको मेहनत लगी, फ्यूचर में आपके पास कोई और दूसरा क्लाइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद आपके पास कोई दूसरा क्लाइंट आता है, उसका कोई भी प्रोडक्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास रेडीमेड वेबसाइट की लिस्ट है विद डीएपीए। आप क्या कर सकते हो, जब उस क्लाइंट के लिए काम करोगे तो आपके पास रेडीमेड वो वेबसाइट की लिस्ट है। अब वहां पे जब जाके सबमिट करोगे तो आपको पता है कि कैसे सबमिट होता है, तो कम टाइम पे ज्यादा लिंक सबमिट हो जाएगी और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। सेम विथ कोई और क्लाइंट आता है, आपके पास वेबसाइट पड़ी है अलग अलग कैटेगरी की, तो आपका टाइम बचेगा और जल्दी काम होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले मेहनत करके खोज लिया है।
तो एक समय के बाद, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद आपके पास इतना अच्छा खासा डेटाबेस हो जाएगा कि कोई भी वेबसाइट के लिए जब आप काम करोगे, किसी भी क्लाइंट के लिए, तो बहुत जल्दी आप बैकलिंक जनरेट करके उसके लिए रिजल्ट ला सकते हो। बट स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडीमेड डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो वो चीज आपको मेंटेन करनी है, और वो किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं करनी है। क्योंकि कंपनी के पास वो आ जाएगा तो फिर आप रहो या कोई और, वो सामने वाले को वो डेटा देख के उसमें काम करा सकती है, तो मेहनत कम हो गया, आपको कभी भी निकाल सकती है। ठीक है, तो आपको अपना डेटा मेंटेन रखना है। सामने वाले को जो रिपोर्ट देना है रोज का, वो मिक्स रिपोर्ट दो ना जो उसको देना है, लेकिन आप अपने लिए एक अलग से डेटाबेस रेडी करो, ताकि फ्यूचर में आप जब काम करोगे, तो फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो, तो आपका काम इजी हो, और उस डेटा से आप बेनिफिट निकाल सकते हो इसलिए। ठीक है, तो वो आपको मेंटेन करके चलना है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर सर वो ठीक है। टेक्स्ट वाला वर्ड सर है एक उस पे क्वेश्चन। ग्रुप पे डाल दो ना, कौन सा टैक्स वाला? वो जो आपने बनाया ये था नोट, वर्ड, नोट पैड वाला। यस। ये मैं आपके ग्रुप में, ये मैम को भेज देता हूँ, क्योंकि शायद मैं अभी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ओके। और सर एक चैट जीपीटी का है, AIPRM करके, वो क्या है सर, कुछ आइडिया क्या है उसको? वो जब आपको टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। वो चैट जीपीटी का एक्सटेंशन है। ठीक है। हाँ, उसमें भी देखा था कि सर पूरा एसईओ और कीवर्ड करके दे रहा है वो, हाँ, नहीं, कोई वो उसका विशेष। कैसे यूज होता है जब हम सोशल मीडिया पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नहीं है, मैं मैम को भेज देता हूँ। आप मैम को बोलना कि वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो मैं आज की डेट के साथ डाल देता हूँ, 24 Jan, 24 ऑफ पेजेस। ठीक है, मैं अभी मैम को भेज देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, आप मैम से ले लेना, और रिकॉर्डिंग भी मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, मतलब मैम को भेज दूंगा। बाकी हो सकता है कि आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें 1-2 दिन में मैम मेरे को ऐड कर दे, तो डायरेक्ट मैं रिकॉर्डिंग फिर आप लोगों को भेज दूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सर कल ओके सर। गूगल एनालिटिक्स हम देखेंगे। तब तक जितना भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज करो, कोई डाउट आएगा तो फिर क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। सर एक ठीक है, क्वेश्चन है। जी बोलिए। ये जो एसईओ करते हैं प्रोफेशनल एसईओ, उनका डाटा सबका अलग अलग होता है। जैसे आपने एक जैसे हम लोग एक इमेज सबमिशन या यूआरएल सबमिशन, जैसे हम लोगों ने अभी जितना पढ़ा है उतना सबका अलग अलग हम्म, डाटा होता है। उतना ही वही रहता है, बट हम्म। उनके पास डेटा रहता है, उनके पास पेड एक्टिविटी का भी ऑप्शन होता है कि कोई वेबसाइट में पैसे देके कैसे तुरंत डू फॉलो लिंक मिल सकती है, तो काम कर करके उनका भी पास एक डेटाबेस होता है, प्लस पेड टूल्स यूज करते हैं, वो आपको मैं कल एक बार बताऊंगा। ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप कंप्यूटर को एनालाइज करते हो कि कंप्यूटर को कितनी बैकलिंक आ रही है, कितनी डू फॉलो लिंक आ रही है, और कहाँ कहाँ से आ रही है। अब हम्म। आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर को 50 डू फॉलो लिंक आ रही है या 100 डू फॉलो लिंक आ रही है, और ये सारी वेबसाइट दे रही है। तो हम्म। वही वेबसाइट में जब आप जाके लिंक सबमिट करोगे तो आपको भी अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि उसको मिला हुआ है, तो आपका काम इजी हो जाएगा। हाँ वही ठीक तो है, ना, तो इस तरीके क्योंकि से ये आप काम टाइम करते हैं। टाइम लेने वाले मतलब इसमें टाइम ज्यादा जाएगा ना सर खोजने के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये। नहीं, पेड टूल में टाइम नहीं जाता, तो मैं आपको एक बार वो टूल भी बता दूंगा। ठीक है, कुछ हम्म। फ्री टूल भी है जिसमें भले लिमिटेड बताएगा बट बताएगा। तो ठीक है ना, आपको वो पेड और बताइए। फ्री दोनों का एक बार मैं बताऊंगा कि कैसे आप कम टाइम पे पूरी ऑफ पेज एक्टिविटी की लिस्ट या कंप्यूटर को कैसे एनालाइज कर सकते हो, क्या कर हम्म। सकते हो, ताकि उस स्पीड से आप काम करो और जल्दी जल्दी आपका काम हो जाए। ओके ठीक है, सर। सर जी, दूसरा एक नो सवाल डाउट है स्टार्टिंग में खोजने में तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ इसमें ज्यादा टाइम जाएगा ना सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, जाएगा, इसीलिए तो स्पीड स्टार्टिंग में कम होती है। ठीक है, ओके बट ओके। धीरे धीरे बढ़ती है, तो आपको 2-3 अलग अलग चीजें और बताएंगे जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप ट्राई करके देख सकते हो अपने लिए। ठीक ठीक है है, सर, कल एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आपने, एक गूगल प्लानर करके है ना वो कीवर्ड्स का। हाँ जी। तो यहाँ पे मैं बैक आ गया हूँ, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है यस यूज इन्फो फॉर फ्रॉम दिस बिजनेस प्रोफाइल, और दूसरा है नो डोंट यूज दिस फॉर इन्फो। नहीं, वो सब नहीं है, आपको वहां पे एक ऑप्शन आएगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड, वहां लिखा ओके रहेगा ओके, आरईओ प्रोफेशनल और है। स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आ गया आ उसमें गया। क्लिक करोगे तब आपको ऑप्शन आएगा, किया किया आपका आई। टाइम जोन, कंट्री, करेंसी, वो सेट करके जैसे कंटिन्यू करोगे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन आएगा कि अकाउंट क्रिएट हो गया। हाँ एक्सप्लोर चूज अकाउंट में यूर क्लिक ऑब्जेक्ट करोगे आ तो गया फिर सर। डैशबोर्ड। हाँ, ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आएगा।
नहीं नहीं हाँ, नहीं, अभी ऑब्जेक्ट आ गया। पूछेगा, उसमें नीचे में देखना लिखा हुआ रहेगा कंटिन्यू दिस कैंपेन विदाउट एनी गोल या ऑब्जेक्ट, ठीक है, या अभी क्रिएट एन आ, अकाउंट विदाउट गोल, ठीक है। आपको सारे ऑब्जेक्ट के नीचे एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, है क्रिएट कैंपेन विदाउट ए ठीक है, गोल गाइडेंस। हाँ, तो उसको क्लिक करोगे तो टाइम जोन, कंट्री, करेंसी पूछेगा और सबमिट करने पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, फिर दोबारा ये चीज नहीं पूछेगा। ठीक है, सिलेक्ट सिलेक्ट के कैंपेन टाइप पूछ रहा है, तो सर्च सर्च पे क्लिक करो क्या अभी? कोई कैंपेन टाइप पे नहीं जाना है, वहां पे कैंपेन टाइप पूरा ऑब्जेक्टिव के नीचे आपको ऑप्शन आता है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन, ओके। ठीक है, उसमें जाओगे तो होगा। अभी यदि आप कोई भी कैंपेन सेलेक्ट करोगे तो लास्ट में पेमेंट मांगेगा, हाँ आपको हाँ, पेमेंट थोड़ी वही करना। वही वही दिखा रहा है। तो वहां पे ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन, उसी को क्लिक करना है। तब हाँ, विदाउट आपको कैंपेन आ तीन गया। चीजें हाँ, पूछेगा, इंडिया। और वहां जाने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ओके, बिना इसके पेमेंट के नीचे आप पूरा आएंगे। एक्सपर्ट मोड वाला डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते अभी यहाँ पे हो। वांट ठीक है, पर्सनलाइज कैंपेन गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड एक्सपर्ट बाय फोन, नो करो ना उसको। हाँ, नो कर दो भाई। ठीक है, सबमिट किया। तो वो हो जाएगा, कांग्रेस, यू आर क्रिएट हो ऑल जाएगा। डन। एक्सप्लोर कीवर्ड हाँ, प्लेटर। हाँ, तो अब आगे जो भी है वो आप एक्सेस कर सकते हो। यस सर, थैंक यू ठीक वेरी है, मच, हो गया हो गया, यस सर। ओके, चलो, ठीक है, चलो, तो थैंक यू यहाँ फॉर तक द। रिवाइज करो, बाकी जो होता है फिर अपन कल देंगे। ठीक, यस सर, गुड नाइट गुड नाइट, थैंक यू। ओके, चलो, गुड नाइट, बाय बाय।